हैरान इस बात से हूं कि वो बुद्धिजीवी भी बनता है, परंतु किस प्रकार से वो एकदम से उतावला हो जाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ये अपने गिरेबान में झांक करके देखे अपने समय के कार्यकाल को, जिस कार्यकाल के अंदर वो मंत्री भी रहा है, जिस कार्यकाल में इस विधानसभा का सदस्य भी रहा है। ट्वीट करके सुरजेवाला साहब ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी में 13,50,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया और जिसमें 13,657 कुल पद थे। बिल्कुल ठीक कहा, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं उसको बताना चाहता हूं कि 13,50,000 अभ्यर्थियों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। 9.5 लाख युवाओं ने पेपर में उन्होंने सीईटी का पेपर दिया और 4,20,000 युवा ने क्वालिफाई किया। जो मैंने कहा है कि वो 3 वर्ष के लिए मान्य है और इस पेपर में कोई भी सोर्स ऑफ इनकम का सवाल ही नहीं है। सीईटी से ही हम अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम इसी सीईटी से जिन्होंने क्वालिफाई किया है इसी से उठा करके ही उन बच्चों को रजिस्टर करने का काम करते हैं। ऐसे 11,000 युवाओं ने अपनी नौकरी को ज्वाइन किया है और उसमें से 2,657 ऐसे बच्चे थे कि जो इस सोर्स ऑफ इनकम के कारण वो ज्वाइन करने थे, परंतु अभी हमने इन बच्चों के रिजल्ट को रोका हुआ था, हमने उनको ज्वाइन नहीं किया और 11,000 जो बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि वो भ्रम की स्थिति ना फैलाए, एकदम ही वो उतावला हो जाता है। अरे अपने गिरेबान में तो जहां तू पहले तेरी सरकार क्या काम करती थी, तेरी सरकार के अंदर तो जिसमें तू मंत्री था किस प्रकार से नौकरियां बिकती थी उसका कोई सिस्टम भी नहीं था और कोर्ट इनको आईना दिखाने का काम करता था, उन बच्चों को भी बाहर करता था। परंतु आज मैं ये बात कहने के लिए आया हूं कि इन 11,000 बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है, ये मैं कहने के लिए आया हूं। और जहां तक इन्होंने एक और बात की है ग्रुप सी की भी इसने ट्वीट करके, क्योंकि ये उसकी जानकारी तो इसको होती नहीं है, ऐसी इनके मुखिया हैं पार्टी के, उसको भी कोई लिख करके दे देता है और वो पढ़ करके बोल देते हैं सेम पोजीशन इसकी है। ये भी उसको कोई लिख करके देता है, उसको पढ़ देता है, उसकी जानकारी में नहीं जाता। झूठ फैलाना है, क्योंकि डीएनए के अंदर है झूठ फैलाना, और उसको लेकर के लगातार ये झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं। इन्होंने जो ग्रुप सी की नौकरियों के बारे में भी बात कही है, इसमें 10,000 से अधिक युवाओं ने 2,000 पदों के लिए पेपर दिया, वो भी सीईटी से था। ये सीईटी का दूसरा भाग है और ये भाग वो है जिसमें टेक्निकल बच्चे आते हैं। और जब इनको बुलाया गया, क्योंकि उसके अंदर 4 टाइम हम बच्चों को बुलाते थे, सीईटी के अंदर हमारे पास इतने बच्चे ही नहीं थे कि वो 4 टाइम हम बुलाएं। ये इसको जानकारी भी नहीं है इस बात की कि हम जितने बच्चे हैं वही ग्रुप डी के भी 10,000 प्लस बच्चे होंगे, उनको भी चिंता करने की कोई समस्या होगी, तो ग्रुप सी भी से ग्रुप डी
टीके भी सिर्फ जो हमने ज्वाइन कर दिया है क्योंकि वो 4 कम थे और सोचो के नंबर नहीं दिए थे। तीसरा दिन तो बचा केवल पीजीटी का जो जिसमें सोचो के अंकों की वजह से रिजल्ट रुका पड़ा है, बाकी तो जो हाई कोर्ट का फैसला उसको लागू करेंगे, ये प्लान है। नहीं, देखिए उसके अंदर भी हमने ये कहा है कि जो टीजीटी के है उसका रिजल्ट रुका हुआ है और ये रिजल्ट इसी कारण से रुका था कि ये जो भर्ती रोको गैंग है ये कोर्ट के अंदर गया और ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये बिल्कुल उसका चेहरा एकदम जनता को सामने वो दिखाई दे रहा है। ये कांग्रेस के लोगों ने जितनी भी हमने भर्तियां की हैं, ये जो भर्ती रोको गैंग है उसके पास जाकर के उसको आगे कर देते हैं और वो जाकर के कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। परंतु मैंने आपको फिगर दी है, हमने 1,32,000 नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी हैं, परंतु ये भर्ती रोको गैंग हर भर्ती के अंदर ये कोर्ट में गया है। एक भी भर्ती ऐसी नहीं है कि जिसको इन्होंने डिस्टर्ब ना किया हो, परंतु हमने ट्रांसपेरेंसी आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची के हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। ये हमारा कमिटमेंट है और आगे भी मैं प्रदेश के युवाओं को इस बात से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपके हकों के ऊपर किसी प्रकार की आंच हम नहीं आने देंगे। हम मजबूती से आपके विश्वास को कायम रखने का काम करेंगे, परंतु ये कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से झूठ बोल करके लोगों के अंदर जो बची हुई भर्ती है पदों की जो है वो अब जो बची हुई भर्ती है वो हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार हम कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल, मैंने कहा है ना 50,000 भर्ती है विद इन एक हफ्ते के अंदर जहां जहां भी विभागों के अंदर हैं जो प्रक्रिया चलेगी। हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसको आयोजित करता है, उसको आदेश दे दिए हैं कि आप तुरंत भर्ती करें और उसकी हम लड़ाई लड़ेंगे, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। देखिए ये भर्ती रोको गए, मैं आप फिर ये बात कह रहा हूं कि उन गरीबों के साथ कुठाराघात करने का काम ये कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। उन्हीं के ही एक भर्ती रोको गैंग सदस्य हैं जो इस प्रकार के गरीबों को भी नहीं बख्श रहे, गरीबों का भी शोषण करने का काम कर रहे। अरे जिसके घर के अंदर एक मिनट जिसके घर के अंदर आज तक अंधेरा है और हमने उस गरीब परिवार के घर में उजाला देने का काम किया है, ये कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि उस घर में फिर अंधेरा छा जाए, परंतु हम उस अंधेरे के लिए गरीबों के साथ खड़े हैं, उसकी लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज तो मैंने यही बात करनी जो विधेयक लाने की बात हो रही है इसका क्या प्रारूप रहेगा वो बता देंगे, वो आपको बताएंगे। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा जा सकता है, रोका जा सकता है। नहीं, देखिए हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हमें अच्छा लगेगा हम विधानसभा के अंदर कानून बनाएंगे, बिल्कुल हम बिल्कुल विधानसभा के अंदर कानून बनाएंगे, इसका बिल्कुल कानून बनाएंगे। हम गरीबों के साथ खड़े हैं, आज भी हम मजबूती से उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये शब्द मैंने कहना था। बहुत